टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। हेलो, नमस्ते। चलिए आज समझते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 1 में। अच्छा, कभी सोचा है कि इंडिया को ऑफिशियली डिफाइन क्या करता है और आखिर एक इंडियन होने का मतलब क्या है? ये बस सवाल नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद हैं और इनके जवाब हमें मिलते हैं हमारे संविधान में। तो आज का सफर बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर एक क्विक क्विज से अपनी नॉलेज चेक करेंगे और एंड में एक रैपिड फायर रिवीजन से सब कुछ दिमाग में पक्का कर लेंगे। रेडी हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, हमारे देश और उसके लोगों की नींव से, यानी यूनियन एंड सिटीजनशिप। ये देखिए, संविधान का पार्ट 1, इसमें आते हैं आर्टिकल्स 1 से लेकर 4 तक। यही वो आर्टिकल्स हैं जो हमारे देश यानी यूनियन और उसकी टेरिटरी को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। बस यहीं से हमारे देश का ऑफिशियल नाम और उसका नेचर सब तय हो जाता है। अब आर्टिकल 2 और 3 में ना अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए इसे क्लियर करते हैं। देखिए, आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो इंडिया में नए स्टेट्स को शामिल कर सके, मतलब ऐसी टेरिटरी जो पहले इंडिया का हिस्सा नहीं थी। जबकि आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को मौजूदा स्टेट्स की बाउंड्रीज को बदलकर नए स्टेट बनाने का अधिकार देता है। सिंपल। देश की सीमाओं के बाद अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस देश के नागरिक हैं। हम आ गए हैं संविधान के पार्ट 2 पर, जो डील करता है सिटीजनशिप से। इसमें आते हैं आर्टिकल्स 5 से लेकर 11 तक। तो नागरिक कौन है? आर्टिकल्स 5 से 10 तो ये बताते हैं कि जब संविधान लागू हुआ तब कौन-कौन इंडिया का सिटीजन था। लेकिन फ्यूचर के लिए, आगे के लिए सिटीजनशिप के नियम कौन बनाएगा? बस यहीं पर आता है आर्टिकल 11। ये सारी पावर हमारी पार्लियामेंट को देता है। ये इस पार्ट का सबसे क्रूशियल पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जो हर नागरिक के लिए, हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की गारंटी। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। शुरुआत में ना 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन जो राइट टू प्रॉपर्टी था यानी आर्टिकल 31, उसे 1978 में 44th अमेंडमेंट से हटा दिया गया। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है, आर्टिकल 300A के अंडर, फंडामेंटल राइट नहीं। इसीलिए आज हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये है वो 6 अनमोल अधिकार जो संविधान हमें देता है, और आज हम इनमें से पहले और सबसे बुनियादी अधिकार को समझेंगे, यानी राइट टू इक्वालिटी। वैसे अगर यहाँ तक सब समझ आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो राइट टू इक्वालिटी शुरू होता है आर्टिकल 14 से, और इसके 2 इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब बराबर। ये कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ, जिसका मतलब है कि एक जैसी सिचुएशन में लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव हो। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका से आया है। अब इसे याद कैसे रखें? एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल्स 14 से 18 तक। बस इतना सोचिए कि 14 साल की उम्र में कोई भी इंसान इक्वल ट्रीटमेंट की मांग करने लगता है। सिंपल है ना? बहुत बढ़िया। जितना भी सीखा है अब उससे परखने का वक्त आ गया है। तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। पहला सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि इंडिया विच इज भारत स्टेट्स का एक यूनियन होगा? ऑप्शंस है ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 2, सी आर्टिकल 3 या डी आर्टिकल 4। सोच लीजिए। और सही जवाब है ए आर्टिकल 1। बिल्कुल, ये तो हमारे संविधान की पहली ही लाइन है। अगला सवाल, संविधान के किस प्रोविजन के अंडर इंडियन पार्लियामेंट एक नया स्टेट बना सकती है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3? थोड़ा सोचिए। करेक्ट आंसर है सी आर्टिकल 3। याद है ना, आर्टिकल 2 बाहरी इलाकों के लिए है और आर्टिकल 3 मौजूदा स्टेट्स के लिए। तीसरा सवाल, कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट को सिटीजनशिप के राइट्स को रेगुलेट करने का अधिकार देता है? सोच लीजिए, सिटीजनशिप पर कानून बनाने की पावर। और इसका जवाब है डी आर्टिकल 11। बहुत बढ़िया। और क्विज का आखिरी सवाल, राइट टू इक्वालिटी किन 5 आर्टिकल्स में दिया गया है? अपनी मेमोरी ट्रिक याद कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है सी आर्टिकल्स 14 to 18। 14 साल की उम्र से
इक्वालिटी। क्या बात है! अब एक सुपर फास्ट रिवीजन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए इन सारी जानकारियों को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1। एक नया स्टेट बनाना, आर्टिकल 3। सिटीजनशिप ऑफ पार्लियामेंट की पावर, आर्टिकल 11। कानून के सामने समानता, आर्टिकल 14। और पुराना राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? एक लीगल राइट, आर्टिकल 300A। जबरदस्त! शानदार! आप सबने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नींव को बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये एक बेहतरीन शुरुआत है। अगर ये सेशन पसंद आया तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लाइक जरूर करें। ऐसे ही और लेसन्स और मजेदार ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहेंगे। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, अगर आज संविधान में एक नया फंडामेंटल राइट जोड़ना हो तो वो क्या होगा और क्यों? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।